आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अजीब नाम वाली पर जबरदस्त काम की प्रोडक्टिविटी टेक्निक के बारे में। इसका नाम है ईट द फ्रॉग। जी हाँ, मेढक खाएं। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक बड़ा सा काम पूरे दिन बस सिर पे मंडराता रहता है? मतलब हम कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं पर दिमाग में वही एक चीज घूम रही है और वो पूरे दिन का मजा और एनर्जी सब कुछ खत्म कर देती है। और पता है, ये जो एहसास है ना, यही तो है टाल मटोल का बोझ। ये हमारी कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि एक आम सी आदत है। पर यही आदत एक अच्छे भले प्रोडक्टिव दिन को टेंशन से भर सकती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इससे निपटने का एक तरीका है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम जरूरी कामों को टालते ही क्यों हैं। हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है? देखिए, इसके पीछे ना कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है काम इतना बड़ा लग रहा हो कि शुरू करने की हिम्मत ही ना हो रही हो, या फिर मन में फेल होने का डर हो। और आजकल की डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस तो हैं ही, मतलब सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ये सब मिलके हमारा ध्यान पूरी तरह भटका देते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस सबसे लड़ने का एक बहुत ही सिंपल और यादगार तरीका मौजूद हो? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस तकनीक से जिसका नाम है ईट द फ्रॉग। ये टालमटोल के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल हथियार साबित हो सकता है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका फंडा एकदम सिंपल है। अपने दिन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम पहचानिए और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी को निपटा डालिए। अब सवाल उठता है कि ये मेंढक खाने वाला नाम कहाँ से आया? तो ये नाम आया है मार्क ट्वेन की एक बड़ी मजेदार कहावत से। वो कहते थे, अगर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल लिया जाए तो दिन भर इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब दिन का सबसे मुश्किल काम अगर पहले ही हो गया तो बाकी का दिन तो आसानी लगेगा, है ना? तो ये आइडिया तो मार्क ट्वेन के ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन साल 2001 में ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग से इसे दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया। और आज ये मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए एक बहुत ही फेमस टेक्निक बन चुकी है। पर ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। इसके पीछे ना एक सॉलिड साइकोलॉजी काम करती है। आइए देखते हैं कि ये हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डालती कैसे है। देखिए, जब हम कोई बड़ा काम खत्म करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। इससे हमें एक अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है। ये हमारे दिमाग से अधूरे कामों का बोझ हटाता है, जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं, और बाकी दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट कर देता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये क्या है और क्यों काम करता है। तो अब सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है क्लैरिटी, मतलब अपने सही मेंढक को पहचानना। और इसमें हमारी मदद करता है 80-20 रूल। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अक्सर हमारे 20% काम ही हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। तो हमें बस उन 20% कामों को ढूंढना है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। वही हमारा मेंढक है। कामों को प्राथमिकता देने के लिए ABCD मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए मतलब वो काम जो करना ही करना है, ये आपका मेंढक है। बी वो जो करना चाहिए। सी वो जो करे तो अच्छा है। डी वो जो किसी और को दे सकते हैं। और ई वो जिसे लिस्ट से हटा ही सकते हैं। हमारा फोकस है ए टास्क पर, और अगर एक से ज्यादा है तो A1 पर। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। पहला, अपने मेंढक को पहचानो, मतलब अपना सबसे जरूरी A1 टास्क। दूसरा, रात में ही उसकी तैयारी कर लो। तीसरा, सुबह एक ऐसा माहौल बनाओ जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और चौथा, बस बिना कुछ और सोचे उस काम में जुट जाओ। और हाँ, अगर मेंढक कुछ ज्यादा ही बड़ा और डरावना लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। इसे सलामी स्लाइस टेक्निक कहते हैं। या फिर बस 5-10 मिनट के लिए उस पर काम करो। इसे स्विस चीज मेथड कहते हैं। मकसद सिर्फ शुरुआत करना है। एक बार मोमेंटम बन गया, फिर काम आसान लगने लगता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये मेथड हर किसी के लिए है? चलिए इसकी कुछ सीमाओं पर भी नजर डालते हैं। देखिए, ये मेथड शायद उन लोगों के लिए परफेक्ट ना हो जो नाइट आउल हैं, मतलब जिनकी एनर्जी दोपहर या शाम को पीक पर होती है, या फिर ऐसी जॉब्स में जहां लगातार अर्जेंट काम आते रहते हैं।
और कभी-कभी एक बहुत बड़ा मेंढक देखकर कुछ लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और काम शुरू ही नहीं कर पाते। अगर इसकी तुलना एक और पॉपुलर मेथड पोमोडोरो टेक्निक से करें तो ईट द फ्रॉग एक बड़े इम्पैक्टफुल काम पे फोकस करता है, जबकि पोमोडोरो किसी भी काम के लिए छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स इस्तेमाल करता है ताकि फोकस बना रहे और बर्नआउट न हो। तो आखिर में हम इस सब से क्या सीख सकते हैं? निचोड़ क्या है? देखिए, ईट द फ्रॉग की असली ताकत इसके एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत में है। अपना सबसे जरूरी काम तब करो जब आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा हो। आखिर में, चाहे इस मेथड का इस्तेमाल करें या किसी और का, या फिर अपना खुद का कोई सिस्टम बनाएं, लक्ष्य एक ही है, इरादे के साथ काम करना। असली मकसद है वो सिस्टम ढूंढना जो हमारे लिए काम करे और फिर उस पर टिके रहना। तो अब एक ही सवाल बचता है, आज का मेंढक क्या है?